माय चैनल। गाइस इस वीडियो में जो है हम कायदे-ए-अवाम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका जो क्विज़ का जो पेपर है 2012 में जो है वो आया था, उसका जो इंग्लिश पोर्शन है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में वैसे इंग्लिश ही बस डिस्कस करते हैं। ठीक है, साथ साथ में ये व्हाट्सएप नंबर है और जो है डिस्क्रिप्शन में ग्रुप भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम जो है वो ऑनलाइन हो वर्चुअल अकेडमी जो है ना वो आप लोग को पास पेपर वगैरह सब कुछ जो है प्रोवाइड करेगा और साथ में रिकॉर्डिंग लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड हो। अच्छा, चलते हैं। नंबर 1 जो है इंग्लिश का जो नंबर 1 पोर्शन है, इसमें सिनोनिम्स हैं। सबसे पहले फ्राई, इसकी मीनिंग जो है वो क्या होगा? इसकी जो मीनिंग है वो फ्राई का मतलब होता है झगड़ा करना। ठीक है, तो ह्यूमरस मतलब होता है मज़ाहिया, बेसलेस मतलब बेबुनियाद, और कम्बेट रीज़न मतलब सबब, और कम्बेट भी होता है झगड़ा वगैरह करना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। डायलेट, डायलेट मतलब होता है किस चीज़ का जो है ना वो एक्सपेंड हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, तो जो है शेलो, शेलो मतलब होता है सरफेस लेवल पे कोई चीज़ हो। ठीक है, एक्सपेंड मतलब बढ़ जाए। तो ऑप्शन में से क्या होगा? बी। मगर हम दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। हाइड मतलब छुपाना, और मिस्टीफाई वो ऐसी चीज़ जो हैरान करने वाली चीज़ हो, हैरान करने वाली चीज़ हो। ठीक है, क्रूक्स, क्रूक्स मतलब होता है ऐसे उसूल परस्त या फिर ऐसी टेक्निकल या क्रिटिकल चीज़ जो भी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन तो इसे डी होगा। मगर स्पार्क जो है वो चमकना, एक्नी मतलब जो दाने वगैरह होते हैं। ठीक है, स्किन पे, और इवेंट तो होता है मतलब इवेंट कोई भी खास इवेंट वगैरह होता है। कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल ऐसी चीज़ जो बहस बहस करने वाली ऐसी चीज़ हो, उसको कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। तो उसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? डिबेटेबल होगा। मतलब डिबेटेबल मतलब कि बहस वगैरह करने वाला। उसके अलावा विन जीतना, कम्बेट झगड़ा करना, लॉस्ट मतलब लूज करना। कंटेस्ट भी होता है मुकाबला करना। ठीक है, अफेक्शन मतलब होता है मोहब्बत। ठीक है, लगाव, अट्रैक्शन। उसके अलावा डिस्प्यूट जो होता है वो इसका सिनोनिम है। करेक्ट ऑप्शन बी है, और इसका मतलब होता है झगड़ा करना। डिसीव धोखा देना, एंड डिवोशन मतलब होता है अकीदत मन, पाइटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, एब्सक्यूज मतलब ये एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, एडिंग डिवाइस। मगर एबोन तो ये एक अलग ही वर्ड है, इसका पता नहीं क्या सीन है। ठीक है, उसके अलावा हेट जो है, हेट मतलब नफरत करना, पिकअप मतलब पिकअप करना। होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम और जीनियस मीन्स हम जिन्स जो भी चीज़ हो। ठीक है, तो डिफरेंट, चेंज, डायरेक्ट और डिसिमिलर, ये तो इजी है। चेंज, डिफरेंट। फीजिबल, फीजिबल ऐसी चीज़ जो पॉसिबल हो, मुमकिन हो। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। मगर स्टायर मतलब घुमाना। चिकल, चिकल मतलब ये होता है कि हल्के में जो है ना कोई चीज़ जो है वो बंदा हंसता है तो उसको बोलते हैं। उसके अलावा हार्मफुल, हार्मफुल में नुकसान। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th पे। अब क्वेश्चन नंबर 9th में जो है आपको कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर, एक 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको जो है ना अप्रोप्रिएट आंसर पिक करना है। चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो, चाहे कुछ भी प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें है कि द कंपनी हैज लेड डैश 200 वर्कर्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यू ऑर्डर्स। अच्छा, जो न्यू ऑर्डर्स आ रहे थे उनका जो वो मतलब न्यू ऑर्डर्स नहीं आने की वजह से एक कंपनी जो है उन लोगों ने क्या लेड कर दिया, मतलब निकाल दिया 2000 वर्कर्स को। तो लेड आउट ये फ्रेजल वर्ब है, लेड के साथ जो हमेशा आउट लगता है, और लेड आउट की मीनिंग होती है निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मीटिंग विल नॉट लास्ट लॉन्ग, आई विल सी यू व्हेन डैश ओवर। ये बोल रहा है कि मीटिंग इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी, मैं आपसे मिलता हूँ मीटिंग के बाद। व्हेन इट्स ओवर, इट विल ओवर, या इट्स या इट विल बी। एक इट्स है एपोस्ट्रोफी वाला, दूसरा सिर्फ ऐसे ही है। तो दूसरा जो है, एक तो जो सिंपल है इट्स आई टी एस, वो पजेसिव प्रोनाउन है, पजेस किसकी शो करता है। ठीक है, मगर यहाँ पे देखो पजेस तो है ही नहीं ना,
यहाँ पे इट इज। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन आई डैश होम आई कैन स्लीप। ये बोला जब मैं घर पहुंचूंगा, व्हेन आई गेट होम आई कैन स्लीप। ये लिखा हुआ है व्हेन वी यूज प्रेजेंट टेंस टू रेफर द फ्यूचर टाइम, ठीक है। When I get home is correct because in English grammar we do not use will after when in time clause, ठीक है। We do not use will use नहीं करते हम, तो when आता है तो will use नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा सॉरी तबीयत सही नहीं है थोड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है द सेल्स मैनेजर इज द पर्सन फ्रॉम डैश आई ऑब्टेन्ड द फिगर्स। अथवा अच्छा एक चीज आप याद रखेंगे कि जब भी प्रेपोजिशन आए तो प्रेपोजिशन के साथ जो है आपका जो है वो whom लगता है, ठीक है। तो whom हमेशा प्रेपोजिशन के साथ ही आता है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर whom। इसके अलावा ये लिखा हुआ है मैंने, आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द फीमेल लायन इज कॉल्ड लायनेस डैश हैज नो नेम, ही इट शी हिम। तो फीमेल के लिए या फिर शी इट। तो एक चीज आप याद रखें कि जो है वो जो भी एनिमल्स हो उनके लिए हम इट ही यूज करते हैं। We use it for animals when gender is not important or when referring to animals generally, ठीक है। आप एनिमल्स को जनरली आप रेफर करते हैं तो इट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आई एम अशेम्ड डैश सच अ लो स्कोर। ये बोल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना शर्मिंदा हूँ इतने कम स्कोर लेने के बावजूद। तो क्या होगा ऑफ गेटिंग, गेटिंग टू गेट, ऑफ गेट। तो एक चीज आप याद रखेंगे जब प्रेपोजिशन होगा तो उसके साथ जेरेंड भी यूज होगा, तो फिर क्या लगाएंगे ऑफ गेटिंग सच अ लो स्कोर। क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है अशेम्ड ऑफ प्रीपोजिशन प्लस में जेरेंड कॉम्बिनेशन। अशेम्ड वैसे हमेशा जो है वो ऑफ लगाता है अपने साथ जो है ना लेके आता है, ठीक है, प्रेपोजिशन। उसके बाद जो है प्रेपोजिशन है तो साथ में जेरेंड भी लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है द बाइसाइकिल नीड्स। बाइसाइकिल जो है वो उसको किसकी जरूरत है, ऑयल की जरूरत है, तो सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द डैश क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन वाज मोर डिफिकल्ट देन अदर्स। द वन, एक क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है दूसरों से। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डैश हैव सेड। तो आप याद रखें व्हाट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट, तो व्हाट शुड आई, व्हाट शुड आई। क्वेश्चन नंबर 18 है लॉन्ग अगो डायनासोर्स डैश हेयर। लॉन्ग अगो बहुत ज्यादा टाइम पहले डायनासोर जो यहाँ पे क्या रहते थे, लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है द केस इज डैश टॉप ऑफ द वार्डरोब, ठीक है। वार्डरोब मतलब बोलता है जैसे अलमारी, उसको बोलते हैं। तो केस जो है, केस यहाँ पे बैग है, ठीक है, तो बोल रहा है इज ऑन द टॉप ऑफ वार्डरोब, बी होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है अकबर वाज डैश देन एनी अदर मुगल एम्परर। तो अकबर जो है वाज डैश देन मतलब देन जो है हमेशा आपका जो है कंपेरेटिव डिग्री में यूज होता है और कंपेरेटिव डिग्री में जो है वो मोर यूज होता है, ठीक है, मोर। और सुपरलेटिव में फिर मोस्ट। somebody will give you a helping hand, a helping hand would given to you, will you given a helping hand to you or given, ठीक है, you will be given a helping hand। तो क्या होगा somebody will give you a helping hand। इसका जो है वैसे ऑप्शन में 21 है ना, इसका मैं करेक्ट बता देता हूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अभी गलत बता दूं तो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है हकीम सेड अल्लाह आई एम डन। तो एक चीज आप याद रखें अल्लाह से भी यूज हुआ है, आई एम डन भी यूज हुआ है दूसरा। तो इसी तरह एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज होगा जहां पे हमेशा एक्सप्लेनेशन मार्क्स सिंबल्स यूज होती है ना वहां पे। तो हकीम एक्सप्लेन विथ सारो दैट ही वाज अनडन। ए भी वैसे ऑप्शन है मगर वहां पे एक चीज है कि यहाँ पे दैट यूज नहीं किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है वी होप दैट वी शैल विन द मैच। तो इसका होगा इट इज होप्ड दैट मैच विल बी won बाय अस, ठीक है। लास्ट 24 है बाय whom वर यू टॉट अरबिक।
तो हु वाज अरबिक टॉट यू, या फिर हु टॉट यू अरबिक, हु हैव टॉट, ठीक है। अरबिक हु आर बीइंग टॉट अरबिक, तो ये आपका बीइंग तो यूज नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूस है ही नहीं। उसके अलावा हैव यू टॉट, यहाँ पे बाय होम वर यूज हुआ है तो फिर आप हु वाज अरबिक टॉट यू, ठीक है। उसके अलावा 25 है बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। तो मैं जो है वो बाकी जो रिमेनिंग है, मैं आप लोग को जो रिमेनिंग मतलब जो बाकी सब्जेक्ट्स है वो आपको दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा पार्ट में। बाकी क्वेश्चन नंबर 24 और जो है 21 मैं आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट ऑप्शन बता दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को जो सही नहीं लग रहा, ठीक है, वो भी आप बता सकते हैं कि सर इसमें कोई गलती है वगैरह, मैं देखूंगा, अगर होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि अच्छा ये चीज़ है, अगर नहीं होगा तो फिर आप समझ जाना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और साथ में जो है वो शेयर दूसरों के साथ भी करिएगा, दोस्तों के साथ, क्योंकि उनका भी हेल्प हो जाए।